नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। संगम काल टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया? सेनगुटन वन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने अपनी पत्नी का मंदिर बनवाया? सेनगुटन वन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकाराम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकाराम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्न में कौन संगमयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? तोल्कापियम। कौन संगमयुगीन रचना व्याकरण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? तोल्कापियम। निम्नलिखित में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कंदम का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है। चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य। संगम में तो तीन ही शासन ही था, चोल चेर पांड्य। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। किस संगमयुगीन राज्य के संरक्षक में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। किसके उल्लेख किया गया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूलनार ने। राजकीय चिन्ह। चेर का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था। पांड्य का राजकीय चिन्ह मछली। पुस्तक और लेखक। तोल्कापियम के लेखक कौन है? तोलकपियर। शिल्पाधिकाराम के लेखक कौन है? इलांगो आडिगल। शिल्पाधिकाराम इलागो आडिगल। मणिमेखलई के लेखक कौन है? सितलय सतनार। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुत्तदेवर। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुत्तदेवर। क्षेत्र अर्थ। कुरिंजी का अर्थ क्या है? पहाड़ी। पलाई का अर्थ क्या है? मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुलाई का अर्थ क्या है? जंगल। मरुधम का अर्थ क्या है? कृषि भूमि। नेउल का अर्थ क्या है? तटीय प्रदेश। संगम और अध्यक्ष कौन था? प्रथम संगम के अध्यक्ष था अगस्त्य। द्वितीय संगम का कौन था अध्यक्ष? अगस्त एवं तोल्कापियर। द्वितीय संगम का अध्यक्ष अगस्त एवं तोल्कापियर। तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था? नकीरर। कपाटपुरम या अल्लवय में कपाटपुरम या अल्लवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? तोल्कापियम। किस ऋषि के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य को।
एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने जो है रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। त्रिवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पाधिकाराम को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? अनिमेकलाई को, मणिमेकलाई को। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। राज प्रख्यात शासक, चेर का प्रख्यात शासक कौन था? सेनगुटर वन। चोल का प्रख्यात शासक कौन था? करिकाल। पांड्य का कौन था? नेडुजेलियन। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा के लेखक ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? कोल्चे। कोल्चे देश से निकलते थे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए तैरते तैरते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? बिरकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कोण कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। राजा के लिए कौन कौन शब्द था? कौन को मन। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पे स्थित है? तोरंडी, मुसीर। कौन कौन है? तोरंडी, तोंडी है, तोंडी, तोंडी, मुसीरी। संगम समाप्त।